किसान हित की बात करेगा। देश पर कौन राज करेगा? जो किसान हित की बात करेगा। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में मैं कह रहा था कि ये पूंजीपतियों के पैसे से सरकार बनाते हैं और उन्हीं के प्रति जवाबदेह हैं। इनको किसान से, किसान के हक अधिकार की लड़ाई से कोई वास्ता क्यों नहीं है? ये सोचने की बात है, सोचने की जरूरत है। हमें दुश्मन पहचानने की जरूरत है। आज वो उसमें क्या हालात हो गए आपसे छिपे नहीं। ओ भाई, ये नारायणगढ़ शुगर मिल जिसके सामने आप बैठे हैं, पिछले कुछ दिनों से इनके जो कर्मचारी थे, जो मिल में काम करते हैं, वो धरने पर बैठे थे और उनमें से कुछ ने संपर्क किया मेरे साथ कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही और हालात ये हैं। मैंने कहा भाई ये आपके साथ नहीं, जिसके सर पर चलता है किसान के, ये तो उसको नहीं बख्शता, आपको कहां बख्शेगा? वो हमने जैसी कैसी उनकी आवाज उठवाई। अब कुछ समझौते की बात उनकी है, लेकिन आप सोचिए, विचार कीजिए। निजी शुगर मिल है जो किसानों को निजी हाथों में सरकारी व्यवस्था सौंपने जा रही है, इसके हालात आपसे छिपे नहीं है। ऐसे हालात आपकी जो दूसरी फसलें हैं उनके ये लोग कर देंगे। ये लोग किसानों के साथ, ये लोग किसानों के साथ जो अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न अपने काले कानूनों के माध्यम से करना चाहते हैं, वही इन्होंने मजदूरों के साथ किया। 2 दर्जन कानून जबरदस्ती लोकतंत्र का गला घोटकर इन लोगों ने पास करने का काम किया। आखिरकार फिर सवाल पैदा होता है कि ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हमने एमएसपी की व्यवस्था कर दी, एमएसपी की घोषणा कर दी। मैंने पहले भी कहा, आज फिर कहता हूं, ये केवल और केवल जो आपका आंदोलन है उसके कारण इन्होंने इन लोगों को एमएसपी की घोषणा करनी पड़ी। ये आपकी आधी जीत है, लेकिन अभी लड़ाई लंबी है। ये इस एमएसपी की व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म करेंगे। आज मजबूर हैं, आपके आंदोलन के कारण इन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता राशनिंग करते जाएंगे और जो इनके भक्त लोग हैं वो ये कहेंगे कि अगर सरकार को 100 टन की जरूरत है, भाई 100 ही खरीदेगी, बाकी क्यों खरीदेगी? अपना बाहर बेचो, आप दलहन की तिलहन की खेती करो। 5000 रुपए क्विंटल चना बिकता है, आप चने क्यों नहीं पैदा करते? ये कौन जानेगा कि 1.5 क्विंटल किले में चना निकलता? ये कोई नहीं बताएगा। ये जो भक्त है इनको तो तारीफ करनी है। अब बात आती है कि सरकार की बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? अरे भाई, तुमने रेल बेच दी, एरोप्लेन, हवाई जहाज सरकारी बेच दिए, सरकार की कंपनियां बेच दी, अब किसान को बेचने लग रहा है। तेरी बात पर कौन विश्वास करेगा? देश का मुखिया ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन यहां से किसान धरने से लानत भेजने के साथ साथ भाई एक तो 7 फेरे लेगा ब्याता छोड़ दे, एक कुर्सी वास्ता दादा दादी छोड़ दे, और एक जो तीसरा है उनको कोई छोड़ ही नहीं देता। तो इन पे कौन विश्वास करे? ऐसे लोगों की आवाज पे, इनके आश्वासन पे कौन विश्वास करे? विश्वास कानून पे है। अगर आपका, आप लोक लुभावन नारे देते हैं ना, अच्छे इरादे नेक वायदे, सच्चे इरादे नेक वायदे, अगर आपके सच्चे इरादे नेक वायदे हैं, जो 3 कानून पास किए, एक छोटी सी लाइन उनमें यह भी लिख देते कि जो किसान की फसल होगी वो एमएसपी पर खरीदी जाएगी, उससे कम पर जो खरीदेगा उसको सजा दी जाएगी। मान लेता किसान की आपके सच्चे इरादे, नेक इरादे और सच्चे वायदे हैं, लेकिन लोक लुभावन भाषणों से पेट नहीं भरता, मजबूरी है, मजबूरी है। अंत में लानत इस सरकार को, सत्ता में बैठे इन सत्ता के लुटेरों को, लोकतंत्र के हथियारों को, कि इन्होंने किसान को मजबूर किया सड़क पर आने के लिए। उस किसान को जो दिन रात मेहनत कर धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करता है। आप सबके लिए यह गर्व की बात है, मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन्होंने 2014 से लेकर 2019 तक, 20 तक देश की अर्थव्यवस्था जो होती है उसको गर्त में उतार दिया, रसातल में भेज दिया। उसको अगर
किसी ने सहारा दिया तो वो देश के किसान ने सहारा दिया। कोरोना के कारण जब इन्होंने लॉकडाउन लगाया, हर आदमी घर में दुबका बैठा था, जान बचाने के लाले पड़े थे। दिन रात मेहनत कर अन्न पैदा किया, मंडियों में लेकर गए और इस देश के अन्न के भंडार भरने का काम किसान ने किया। लेकिन उस किसान की काले कानूनों के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान जब सबकी आवाज बंद थी, सब घरों में बंद थे, उस समय चोरी छिपे और चुपके से 3 काले कानून राष्ट्रपति के माध्यम से अध्यादेश लागू करते हैं। मैं वकील होने के नाते आपको कह सकता हूं और बताता हूं कि ये काले कानून और अध्यादेश तब लाए जाते हैं जब कोई इमरजेंसी की स्थिति हो, जब कोई और चारा ना हो। ऐसी कौन सी सरकार के ऊपर आफत थी कि लॉकडाउन के दौरान 3 काले कानून लेकर आने का काम किया? अरे मजबूरी तो वो थी कि अपने पूंजीपति जो बर्बाद हो चुके हैं, बर्बादी के कगार पर पूंजीपति इनकी नीतियों के कारण है, उनको सहारा देने के लिए पहले नोटबंदी से बैंकों में सारा पैसा लेके गए ताकि बैंक डूबने से बच जाए। उसके बाद बीमा कंपनियां डूबने लगी, जबरदस्ती किसानों के बीमे किए। क्या किसी किसान को उस बीमे का फायदा हुआ? जो जबरदस्ती पैसा काटा गया। जितना पैसा आपके खातों से काटा जाता था 500 रुपए पर एकड़, उतना ही पैसा सरकारी खाते से उस फसल बीमा में लुटाया जाता था। ये देश बचाने के लिए नहीं, देश को लुटाने के लिए, देश को बेचने के लिए आए हैं। आपको दुश्मन समझना है, आपको दुश्मन पहचानना है कि कौन किसान हितैषी है और कौन किसान हित की बात करता है। मौजूदा परिस्थितियों में इस सरकार का चाल चेहरा और चरित्र, इन 3 काले कानून जो न केवल किसानों के लिए बल्कि ऐसे ही 3 काले कानून मजदूरों के लिए इन्होंने पास किए, उनके माध्यम से आपके सामने है। आप सबको एकता में ताकत है, यूनाइटेड वी स्टैंड। जब तक आप एक हैं, कोई दुनिया की ताकत आपका बाल बांका नहीं कर सकती। ये मेरे कहने की जरूरत नहीं, आप बेहतर जानते हैं। लेकिन इन सरकारों को आपकी एकता का परिचय ये तीसरी चौथी बार मिल रहा है जब आप सड़क के माध्यम से आवाज पहुंचा रहे हैं। आपका किसान होने के नाते, बाद में इस देश का नागरिक होने के नाते, पहले कि आपने इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए सूनी सड़कों को भरने का काम किया, आप इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने का भी काम कर रहे हैं, जहां जनता की आवाज से, जनता के कहे से कानून बनाए जाते हैं। लेकिन ये लोग बिना जनता की मर्जी से जोर जबरदस्ती में कानून बना रहे हैं और इनके सामने अगर कोई खड़ा है तो वो देश का किसान आज खड़ा है। आप सब जानते हैं कि ये हरियाणा की जो सरकार है, ये लोग ये 10वीं मुख्यमंत्री की बात करते हैं। भाई, मुख्यमंत्री ने खेती बाड़ी से कोई जुड़ा हो, कुछ काम किया हो, खेत खलियान का पता हो तो खेती किसानी की बात करे। क्यों खेती किसानी की बात नहीं करता? क्योंकि वो जमीन से जुड़ा नहीं, किसान के दुख दर्द को समझता नहीं। वो तो हरियाणा के ऊपर एक थोपा हुआ मुख्यमंत्री है, जबरदस्ती सिर्फ हाईकमान को खुश करने वाला हरियाणा के ऊपर थोप दिया। उससे बेहतर 10 नेता उसकी पार्टी में हरियाणा में थे, लेकिन उनको रबड़ स्टैंप चाहिए, जिसको केंद्र जो कहे अच्छा कानून जो केंद्र पास करके भेज दे हरियाणा में लागू। जीएसटी लागू की गई थी, आपसे जुड़ा नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देश के हर नागरिक से जुड़ा है। जीएसटी के माध्यम से सारा टैक्स का पैसा इकट्ठा करके केंद्र सरकार के पास भेज दिया। केंद्र सरकार से वह राज्य को वापस मिलना था। आज तक हरियाणा सरकार अपनी आवाज नहीं उठा सकी कि जीएसटी के माध्यम से जो केंद्र सरकार के पास पैसा गया वो हरियाणा का वापस दे दे, ताकि हरियाणा के काम हरियाणा की सरकार कर सके। किसान की कमर तोड़ दी, खजाने को लूट लिया। सबसे ज्यादा अगर हरियाणा के ऊपर आज तक के इतिहास में कर्जा है तो इस सरकार ने हरियाणा को कर्ज बंद करने का काम किया। किसान को आपने कुछ नहीं दिया, मजदूर को आपने नहीं दिया, कर्मचारियों को आपने नहीं दिया। आखिरकार हरियाणा के खजाने का पैसा कहां गया? ये हिसाब मांगने की जरूरत है, ये इनसे पूछने की जरूरत है।
बस अंत में आपसे एक आग्रह और एक आश्वासन कि जब तक आप साथ रहेंगे, मिले रहेंगे, गूंगी बहरी सरकारों को आपकी बात सुननी पड़ेगी। और आश्वासन ये कि तन मन धन से किसान, अन्नदाता किसान की इस हक अधिकार की लड़ाई में अगली पंक्ति में खड़े होकर चलने के लिए आपके साथ हैं, कहने के लिए नहीं, करने की बात है। ये बात चली कि पुलिस के मुलाजिम खड़े हैं, ये हमारे ही भाई, बेटे, ताऊ, चाचे हैं। किसान का बेटा ही चाहे सेना में हो चाहे पुलिस में हो, अग्रणी पंक्ति में खड़ा होता है। इस सरकार ने 3 बार अपने नागरिकों को, किसानों को गोली के सामने खड़े करने का काम किया। जब किसान दिल्ली जाना चाहता है अपनी आवाज, अपनी सरकार को बताने के लिए, तो ये लाठी चलाने, गोली चलाने का काम करते हैं। जब पीपली रैली के लिए जा रहे थे, वहां इन्होंने आर्मड फोर्सेस, पुलिस और सादी वर्दी के जवानों के साथ किसान की पगड़ी उछालने का काम किया। ये एमएसपी से, आंदोलन से ज्यादा अगर चूक गए तो लूट गए। इनको बताने की जरूरत है कि अगर इस देश की आम आवाम उन फिरंगियों को, जो जिनके राज में कहते हैं कभी सूरज नहीं छिपता था अंग्रेजों को, उनको इस देश से बाहर निकाल सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं देश छोड़ने के लिए। अरे काले अंग्रेजों, तुम समझ लो, सोच लो कि अन्नदाता किसान आपको ऐसा कर देगा कि सत्ता के सुपने लोगे, लेकिन सत्ता नहीं मिलेगी। जिस सत्ता का लालच और जिस सत्ता का नशा तुमको है, सत्ता के नशे में चूर और मदांध इन लोगों को न किसान दिखता, न मजदूर दिखता, न कर्मचारी दिखता। थोड़ा ज्यादा ले लिया। बस अंत में आप सबसे आग्रह की डटे रहें, लगे रहें। अच्छे परिणाम और आपके हितकारी परिणाम सामने आएंगे। धन्यवाद। जय किसान।